हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रूसेव आने वाले हैं AEW में, और जानेंगे कि रूसेव के AEW में आने के ऊपर रायबैक ने क्या कहा। टेसा ब्लैंचेट के AEW ज्वाइन करने के ऊपर भी AEW के सुपरस्टार्स ने बात की है, और AEW के रेफरी यानी कि ऑब्री एडवर्ड्स ने भी हमें बताया है कि कब वो AEW कंपनी से ज्वाइन हुई और उनका AEW कंपनी में एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सैमी गेवेरा के ऑल एलीट रेसलिंग में कमबैक के बारे में भी मेरे पास आपके लिए अपडेट है। तो इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं ऑब्री एडवर्ड्स और ऑल एलीट रेसलिंग की, और जानते हैं ऑब्री एडवर्ड्स का ऑल एलीट रेसलिंग में एक्सपीरियंस। गाइस आपको पता ही होगा कि ऑब्री एडवर्ड्स ऑल एलीट रेसलिंग की हेड रेफरी है, और कुछ दिन पहले ऑब्री एडवर्ड्स क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट यानी कि टॉकीज जेरिको पर अपीयर हुई थी। और यहाँ पर टॉकीज जेरिको पर बात करते हुए ऑब्री एडवर्ड्स ने अपनी एक स्टोरी शेयर की है जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे वो ऑल एलीट रेसलिंग में आई है। और यहाँ पर बात करते हुए ऑब्री एडवर्ड्स ने बताया कि ऑब्री एडवर्ड्स हाल फिलहाल में ही 2018 में रेसलिंग इंडस्ट्री में आई थी, और उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और वो एक रेसलर बनना चाहती थी, पर किस्मत से वो एक रेफरी बन गई। और ऑब्री इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट में काम कर रही थी, और यही एक दिन इंडिपेंडेंट रेसलिंग में काम करते हुए ऑब्री फ्रैंकी कजीरियन और एक इंडिपेंडेंट रेसलर के बीच के मैच के लिए रेफरी थी, जो मैच उस इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट का सबसे बड़ा मैच था। और वहाँ पर उस मैच में एक स्पॉट था जहाँ पर ऑब्री एडवर्ड्स को एक फॉल्स काउंट करना था, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही बढ़िया मूव सीक्वेंस के बाद अगर कोई रेसलर अपने ओपोनेंट को पिन करता है तो रेफरी को वहाँ पर सिर्फ 2 काउंट ही करना होता है। पर वहाँ पर उस मैच में ऑब्री एडवर्ड्स वो भूल गई और ऑब्री ने वहाँ उस मैच में 3 काउंट कर दिया था। और ये चीज देखकर सभी फैंस हैरान थे, क्योंकि कोई भी इस तरीके का फिनिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर इसके बाद ऑब्री को अपनी गलती भी याद आ गई थी, और अपनी गलती को सुधारते हुए ऑब्री ने मैच रिस्टार्ट करने का ऐलान कर दिया था, जबकि कोई भी रेफरी अपने अथॉरिटीज को पूछे बिना ये नहीं कर सकता। पर यहाँ पर ऑब्री ने ये कर दिया था, और यही पहली बार ऑब्री एडवर्ड्स को देखकर फ्रैंकी कजेरियन ने ऑल एलीट रेसलिंग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को यानी कि कोडी और यंग बॉक्स को ऑब्री एडवर्ड्स को ऑल एलीट रेसलिंग में लाने का आइडिया पिच किया। और इसके बाद ऑब्री को देखने के बाद कोडी और यंग बॉक्स ने ऑब्री को अपनी कंपनी में पेपर-व्यूज में रेफरी का रोल करने के लिए बुला लिया था। और इसी तरह ऑब्री एडवर्ड्स की ऑल एलीट रेसलिंग में एंट्री हुई थी, और क्रिस जेरिको के सजेशन की वजह से ऑब्री एडवर्ड्स ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन करने वाले मैच में रेफरी थी। पर यहाँ पर ऑब्री ने बात करते हुए बताया कि गाइस तब तक ऑब्री ऑल एलीट रेसलिंग में ऑफिशियली ज्वाइन नहीं थी, तब तक ऑब्री ऑल एलीट रेसलिंग में सिर्फ शो टू शो बेसिस पर थी, और कोई नहीं जानता था कि ऑब्री ऑल एलीट रेसलिंग में आएगी या फिर नहीं। लेकिन गाइस ऑल एलीट रेसलिंग का 2019 का ऑल आउट पेपर-व्यू होने के बाद टोनी खान ने ऑब्री एडवर्ड्स को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, और इसके बाद से ऑब्री एडवर्ड्स ऑफिशियली ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बनी। और यही ऑल एलीट रेसलिंग में आने की स्टोरी ऑब्री ने शेयर की है, और आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हुए ऑब्री ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग सबसे पहली बड़ी कंपनी है जिसमें ऑब्री काम कर रही है, और अब तक तो ऑब्री का ऑल एलीट रेसलिंग में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि टेसा ब्लैंचेट के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स ने क्या कहा है। तो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि TNA ने टेसा ब्लैंचेट को फायर कर दिया है, और मैंने उस वीडियो में टेसा ब्लैंचेट को फायर करने का रीजन भी बताया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो गाइस आप वो वीडियो जल्द से जल्द चेकआउट कीजिए। लेकिन गाइस TNA से फायर होने के बाद काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें टेसा ब्लैंचेट ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके फादर टेली ब्लैंचेट ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में काम करते हैं। और यहाँ पर इसी चीज के ऊपर बात करते हुए एक फैन ने ट्वीट किया, और यहाँ पर उस फैन ने बिग सॉल से ट्वीट कर ये पूछा कि क्या टेसा ब्लैंचेट ऑल एलीट रेसलिंग में आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में रेसिज्म को लेकर बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए थे, और उनका वर्किंग एटीट्यूड भी उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर इस ट्वीट का जवाब देते हुए बिग सॉल ने रिट्वीट किया, और यहाँ पर बिग सॉल ने कहा कि टेसा ब्लैंचेट की सबसे बेस्ट चीज हो सकती है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में आए, क्योंकि यहाँ पर उनके खुद के फादर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और अपने फादर के साथ काम करते करते ग्रो करने में टेसा ब्लैंचेट को भी मजा आएगा, और उन्हें अच्छी खासी गाइडेंस भी मिलेगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। और यहाँ पर टेसा ब्लैंचेट को लेकर बिग सॉल ने इस तरीके का ट्वीट किया है। तो गाइस यहाँ पर थोड़े से और पॉजिटिव साइन बनते हैं कि टेसा ब्लैंचेट हमें ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस टेसा ब्लैंचेट के TNA कंपनी से फायर होने के बाद WWE की नजर भी टेसा ब्लैंचेट के ऊपर है, और WWE भी चाहते हैं कि टेसा ब्लैंचेट उनकी कंपनी में आए। पर यहाँ पर सब चीजें टेसा ब्लैंचेट के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वो WWE में जाना चाहती है या फिर AEW में। पर यहाँ पर इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या सैमी गेवेरा का ऑल एलीट रेसलिंग में रिटर्न होने वाला है या नहीं। गाइस
गाइज आपको तो पता ही होगा कि सैमी गवेरा ऑल एलीट रेसलिंग में से सस्पेंड हो चुके हैं और वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने 2016 में साशा बैंक्स के खिलाफ कुछ बैड वर्ड्स कहे थे और यहाँ पर इसी चीज पर नाराज होकर ऑल एलीट रेसलिंग ने सैमी गवेरा को बिना किसी पेचेक के सस्पेंड किया है, जिसके बाद हमें सैमी गवेरा की तरफ से एक अपॉलॉजी वीडियो भी देखने को मिला था। और इसके बाद यूएस के रेसलिंग फैंस बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि सैमी गवेरा ने वो चीजें मजाक में कही थी और आप 4 साल पहले के गुने के लिए अब किसी को सजा नहीं दे सकते। और यहाँ पर इसी चीज को कोट करते हुए सैमी गवेरा के एक फैन ने कोडी को ट्वीट किया और यहाँ पर उस फैन ने अपनी एक स्टोरी शेयर की है और उसने बताया कि सैमी गवेरा कितने काइंड हार्ट है और कैसे सैमी गवेरा रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान है। और यहाँ पर उस फैन ने सैमी गवेरा की एक स्टोरी भी शेयर की थी, जिस स्टोरी के बारे में हम डीड यू नो सीरीज के सैमी गवेरा के वीडियो में बात करेंगे या फिर हम आने वाले वीडियोस में भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत भूलना कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है AEW डीड यू नो। गाइज मुझे पता है कि बाकी यूट्यूबर ने नो AEW नाम की सीरीज शुरू की है, पर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गाइज हमारी ये सीरीज उस सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है और मैं कह सकता हूँ कि आपको इस सीरीज में उस सीरीज से ज्यादा मजा आएगा। तो गाइज बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे अपडेट की। और यहाँ पर उस फैन की तरफ से सैमी गवेरा की ये स्टोरी सुनने के बाद ऑल एलीट रेसलिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि कोडी ने इस बात पर ट्वीट किया है और यहाँ पर उस ट्वीट में कोडी ने लिखा कि सैमी गवेरा बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं और वापस आकर सैमी गवेरा बहुत ही अच्छे खासे रेसलर बनने वाले हैं और वो एक नाइस मैन भी बनेंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से कोडी ने सैमी गवेरा के ऑल एलीट रेसलिंग में कमबैक के ऊपर बात की है। लेकिन गाइज हमें अभी तक ये नहीं पता कि सैमी गवेरा ऑल एलीट रेसलिंग में कब तक वापस आने वाले हैं और मैं तो यहाँ पर होप करता हूँ कि हमें सैमी गवेरा जल्द ही ऑल एलीट रेसलिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई दे, क्योंकि गाइज मैं सैमी गवेरा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, स्पेशली उनकी सिंगिंग। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या रूसेव आने वाले हैं AEW में और क्या कहा है रायबैक ने रूसेव के AEW ज्वाइन करने के ऊपर। तो गाइज हाल फिलहाल में रायबैक एक पॉडकास्ट पर गए थे और वहाँ उस पॉडकास्ट में बात करते हुए रायबैक ने कहा कि जेरिको ने पहले कहा था कि वो WWE की सुपरस्टार्स को AEW में लाना चाहते हैं, जैसे कि रोमन रेंस और बाकी बड़े बड़े सुपरस्टार्स। पर यहाँ पर सीरियसली बात करते हुए रायबैक ने कहा कि जेरिको ने वो सब बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन यहाँ पर रायबैक को ऐसा लगता है कि जेरिको रूसेव को अपनी कंपनी में लाने की जरूर ट्राई करने वाले हैं और यहाँ पर रूसेव के AEW में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि रूसेव भी जॉन मॉक्सली की तरह ही फॉर्मर WWE सुपरस्टार है और उनके पास भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पर इस चीज से ऑल एलीट रेसलिंग को फायदा हो सकता है और ऑल एलीट रेसलिंग को भी ऐसे रेसलर चाहिए जो उनका फायदा करा सके। इसीलिए रायबैक को लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग रूसेव को जरूर साइन करेगी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें रूसेव की, तो गाइज यहाँ पर ये सब चीजें रूसेव पर डिपेंड करती है कि क्या वो ऑल एलीट रेसलिंग में आना चाहते हैं या फिर नहीं। पर आपको क्या लगता है कि क्या रूसेव ऑल एलीट रेसलिंग में आएंगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आज की वीडियो यही तक थी, लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?